चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई विद्युत चैप्टर जो है कक्षा 10 विज्ञान का जो विद्युत चैप्टर है कुमार मित्तल बुक से जो है हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो कि 53 से लेकर आज की इस वीडियो में भाई सवाल नंबर 53 से लेकर सवाल नंबर 56 तक देखेंगे। बाकी इसका सारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, वहां पर जाकर आप सभी पार्ट को देखकर आप सभी सवाल आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी आसान सवालें होती हैं, बस एक बार इसे समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ देखिए जो ये सवाल आपके सामने है सेम इस मॉडल की सवाल इसके पहले वाले पार्ट यानी कि पार्ट 9 में भी लास्ट वाली सवाल यानी कि 52 नंबर सवाल सेम ऐसे ही थी। देखिए इसमें क्या बोला है 440 वोल्ट व 5 एम्पियर की धारा। तो 440 वोल्ट, वोल्ट को हम किससे दिखाते हैं भाई, ये विभवांतर है। ये वोल्ट जो है ये विभवांतर होता है, विभवांतर आपका 440 वोल्ट है। तो यहाँ विभवांतर V बराबर हम करेंगे 440 वोल्ट। फिर दिया है 5 एम्पियर धारा यानी कि 5 एम्पियर की धारा, धारा को हम लोग दिखाते हैं आई बराबर कितना है 5 एम्पियर है। कितना है 5 एम्पियर है। फिर बोला है मोटर 40 मिनट तक, कितना देर तक 40 मिनट यानी कि समय कितना है 40 मिनट तक, समय कितना है 40 मिनट तक, और समय हमेशा सेकंड में काउंट किया जाता है। तो 40 गुणे 60 कर देंगे तो ये हमारा सेकंड में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 चौको 2400 सेकंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला गया है ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। किस में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। वह कितने किलोग्राम जल 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर ऊपर, ऊपर का मतलब क्या है पता है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर कितना है 60 मीटर है। जबकि g का मान फिक्स होता है भाई, ये 9.8 होता है, लेकिन यहाँ सॉल्व करने के लिए हमको 10 दिया है तो हम 10 लगभग मान लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सब हमें दिया है, हमें ये बताना है कि कितने, मतलब मान लीजिए देखिए इतना वोल्ट का जो है आपकी बिजली है, इतना एम्पियर धारा बह रही है, 80% दक्षता है, दक्षता को भी अभी लिखेंगे हम। दक्षता कितना है 80% है, यहां लिख देते हैं दक्षता, दक्षता कितना है 80% है। अगर ये और ऊंचाई 60 मीटर है और मान लो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण बल होता है जी आपका जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये बताना है कि आपको जो है पानी चढ़ाने मतलब कितना लीटर पानी ऊपर चढ़ाया जा सकता है इतनी ऊर्जा में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही भाई सब बात ऊर्जा की ही है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वैद्युत ऊर्जा। क्या निकालेंगे हम, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा W बराबर फार्मूला होता है VIT। फार्मूला क्या होता है VIT। V मतलब वोल्ट कितना है 440 है, धारा कितनी है 5 एम्पियर है, और समय T कितना है तो 2400 सेकेंड है। कितना है 2400 सेकेंड है। गुणा करेंगे 5 जीरो 0, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 होगा, गुणे में 2400 है। अब इसका गुणा चलिए भी हम करा देंगे, इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ये मोटर की दक्षता दिया है 80%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोटर द्वारा या हाँ लिखेंगे मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा, मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा। ये हमेशा ध्यान देना भाई, जो ऊर्जा होता है उसी ऊर्जा का दिया है 80% दक्षता दिया है, मतलब दक्षता जो दिया है ये पहले वाली ऊर्जा का दिया है। तो W का ही होगा, W मतलब ये पूरा जो है 2200 गुणे में 2400 गुणे में 80% है, तो बटे में कितना कर देंगे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 528, कितने जीरो बचे हैं 1 2 जीरो बचे हैं, गुणे में 80, तो 80 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 42 24 00 जूल आएगा। ये हमारा आएगा, केवल अभी व्यय ऊर्जा आया है। पहले तो हमने क्या निकाले भाई, वैद्युत ऊर्जा निकाले, फिर व्यय ऊर्जा निकाले जो कि दक्षता के हिसाब से। अब जो है पानी को चढ़ाना है, तो पानी को जब हम ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। क्या काम करेगा, स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये mgh इसका फार्मूला होता है। तो m को रहने दीजिए, g आपका दिया ऊपर देखिएगा 10 है, और h कितना है, h हमारा 60 है, h कितना है 60 है। तो यहाँ पर 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 600 m हो जाएगा, यानी कि 600, ये m क्या है भाई द्रव्यमान का मात्रक है, मास है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे यहाँ अब
देखिए सुनिएगा आप लोग, ये हमें दिया था, यहाँ से हम पहले ऊर्जा निकाले, इसी ऊर्जा की दक्षता निकाले हैं जो कि यहाँ पर ये है, तो मतलब इसी से ये निकाले हैं, मतलब एक ये निकाला गया, ठीक। और दूसरा क्या निकाला गया, स्थितिज ऊर्जा, ये ऊर्जा निकाला गया जो हमारे यहाँ भाई लाइट की व्यवस्था है उसकी ऊर्जा है, और ये ऊर्जा है जो पाइप ले जाएगा ऊपर उसके खर्च करने की ऊर्जा है, मतलब ये आपके मोटर की ऊर्जा है, और ये जो है स्थितिज ऊर्जा मतलब जो यूज होगा उसकी ऊर्जा है। अब ये दोनों ऊर्जा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो पहले 600 हम कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा 42 24 00 है, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 जीरो होगा क्योंकि 2 1 3 जीरो होगा ना, 3 जीरो हो जाएगा। यम का मान निकालना है तो यम बराबर होगा 42 24 3 जीरो हो गया, ये आ जाएगा हमारा बटे में, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 से काटो, 6 का नाम 6, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 जीरो जीरो, तो यहाँ पर आएगा 6 चौको 24, 6 जीरो जीरो, यानी कि 7040 आएगा। कितना आएगा, 7040 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यम बराबर 7040 किलो ग्राम कर दो या किलो लीटर कर दो, दोनों सही है आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे भाई, अगली नंबर सवाल देखते हैं जो कि शायद लगभग ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने रही सवाल नंबर 54, जो है नई किताब में भाई सवाल नंबर 86 तक की 84 तक है, पुरानी वाली में आपको 75 या 74 मिल जाएगा। बाकी आपको हम सभी सवालें बताएंगे, बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको पार्ट वाइज पार्ट पूरा लाइन से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम वैसे ही करना है, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। ये हमारा 54 है, 54 में थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, बाकी है वैसे ही। तो दिया 8 किलोवाट सामर्थ्य हम पी से दिखाते हैं, तो पी बराबर कितना है, 8 किलो वाट है। फिर क्या है, 80 मीटर ऊंचाई मतलब यच कितना है, यच है 80 मीटर है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे आगे, तो ये क्षमता कितना दिया है, क्षमता दिया है 40 किलो लीटर, तो यहाँ पर क्षमता कितना दिया है, 40 किलो लीटर। फिर उसके बाद क्या पूछा है, भरने में लगने वाला समय टी बराबर क्वेश्चन मार्क, जी हमको दिया है, जी तो फिक्स होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, ठीक, इतना दिया है हमें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे अब उस तरीके से नहीं यूज करेंगे जैसे इसके पहले था, क्योंकि अगली बार समय दिया था, इसमें समय नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे आप लोग देखिएगा, जो डब्लू बराबर होता है ना, ये पी टी होता है, W बराबर क्या होता है, पी टी होता है, ये फार्मूला होता है, W बराबर पी टी होता है। तो W बराबर पी कितना है, 8 गुणे में टी कर देंगे, 8 गुणे में टी कर देंगे। अब यहाँ पर दिक्कत किसकी पड़ रही है भाई, यहाँ पर दिक्कत देखिए, W अगली बार क्या करे थे, W बराबर हम वी आई टी ये वाला फार्मूला यूज किए थे, ये वाला यूज किए थे। तो V आपका बोल्ट था, I था, T था। अब वी आई को हम P में कन्वर्ट किए, क्योंकि वी आई P बराबर होता है वी आई, तो वी आई की जगह पर क्या हो गया, P हो गया। तो यहाँ W बराबर क्या हो गया हमारा, PT हो गया। कितना हो गया, PT हो गया। ध्यान देना, ये सब आपको बताए हैं, PT हो गया, वही PT हो गया यहाँ पर W बराबर। तो W बराबर PT एक हमारा निकल कर तैयार हो गया, समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। अब अगला जो निकालते हैं आपको पता होगा, स्थितिज ऊर्जा हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसका फार्मूला होता है यम जी एच। तो यम तो हमको मालूम नहीं है, कि मालूम है, दिया है, देखो क्षमता कितना दिया है, 40 किलो लीटर दिया है, तो यानी कि ये यम क्या है, 40, क्योंकि यम मतलब द्रव्यमान का मात्रा की किलो लीटर या किलोग्राम होता है, तो किलो लीटर यहाँ पर रहेगा, 40 हो गया। जी कितना है, जी है 10, यच कितना है, 80 है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब लास्ट में सबसे क्या करते थे, ये जो ऊर्जा थी और स्थितिज ऊर्जा दोनों आपस में क्या करते थे, बराबर करते थे। तो यहाँ पर भी ये वाली ऊर्जा 8 गुणे टी और ये वाला क्या होगा, बराबर हो जाए, क्योंकि ये भी डब्लू बराबर में है, ये भी डब्लू बराबर में ही होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को भी हम डब्लू ही बोलते हैं, डब्लू से ही दिखाते हैं। तो 8 का नम 8, 8 दहम 80 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आएगा, 4, 40 दहम 4000 दहम 40 दहम्मा 400, 400 दहम्मा 4000 हो जाएगा। तो 4000 सेकेंड लगेगा, ये इसका आंसर होगा। हमसे सेकेंड ही पूछा था, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर 54 थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 55। अब यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 55 जो है हमारे सामने है, दिया है 240 वोल्ट व 5 एम्पीयर धारा। 240 वोल्ट यानी कि V बराबर कितना है, 240 वोल्ट है। 5 एम्पीयर यानी कि धारा I बराबर कितना है, 5 एम्पीयर है। उसके बाद कार्य करने वाला एक वैद्युत मोटर की क्षमता कितना है, तो क्षमता दिया है 80%। हमको लगता है ये इसके पहले मतलब 53 वाली मॉडल से लगेगा। और यहाँ पर 1 घंटा दिया है, यानी कि T बराबर दिया है 1
1 घंटा दिया है, 1.0 का मतलब 1 होता है, तो इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, 60 × 60 हो जाएगा। पहले 60 करेंगे तो मिनट आएगा, फिर 60 करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, तो 3600 सेकेंड इसको हम कर सकते हैं, 3600 सेकेंड। ठीक, इतना हो गया। यस इसी का मतलब सेकेंड ही होता है, ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट में लिखा गया है। अब उसके बाद फिर यहाँ पर जी दिया है, जी कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखो 60 मीटर ऊंचाई भी दिया है, तो ऊंचाई यहीं पर लिख देते हैं, एच बराबर कितना है 60 मीटर है। आइए हम वही रूल यूज करेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डब्ल्यू बराबर वी आई टी होगा, पहला स्टेप यही है। तो वी कितना है 240 है, आई कितना है 5 है, टी कितना है 3600 है, 3600 है। तो इसका हम फाइनल जब गुणा करेंगे तो 12 24 पंच 120 यानी कि 1200 हो गया, गुणे में 5 गुणे का 3600 वैसे रहने दो। ठीक, 3600 वैसे, अच्छा 5 से तो गुणा करा दिए, 5 आपका नहीं रहेगा, 1200 और 3600 रहेगा। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ दक्षता पर जो है मोटर का व्यय निकाला जाता है, मोटर द्वारा व्यय ऊर्जा। तो ये 1200 गुणे 36 तो रहेगा ही, दक्षता कितना 80%, तो 80% करेंगे यहाँ पर 80%, तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 3600 गुणे 80%। लगा है तो बटे में क्या हो जाएगा 100 होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तब ये कितना बचेगा, गुणा करा दीजिए तो टोटल आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा 43, 2 और कितना जीरो, 2 इसका जीरो, 2 जीरो इंटू में 80, ये वाला भी बचा है। तो 8 से गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 1 25 होगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 तरीके 24, 1 25 हासिल 2, 8 चौक 32, 33 34 होगा, और 3 जीरो हो जाएगा, 2 इसका 1 इसका जीरो, 3 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर पानी चढ़ाने के लिए स्थितिज ऊर्जा जो नहीं यूज होगा, पानी चढ़ाने के लिए स्थितिज ऊर्जा खर्ची होगी, तो पानी चढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का व्यय ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा भैया यम जी एच वाले फार्मूले से। यम तो हमें मालूम ही नहीं, ज्ञात करना है, जी आपका 10 होता ही है। एच चेक कर लो, एच कितना है, ये देखो 60 है, एच कितना है 60 है, यहाँ पर 60 करेंगे, ये हो जाएगा 600 यम हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान। अब यहाँ पर अब लास्ट स्टेप में क्या है, यही वाला 600 यम बराबर हो जाएगा इसके 3456 है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यम बराबर 34,560 मतलब 34,560, 6 आ जाएगी इसके बटे में, काटिए, 6 का नाम 6 होगा, 6 पंचे 30, 4 बचेगा तो यहाँ 45 हो जाएगा। तो यहाँ जब 45 होगा तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, नहीं 5 सत्ते करे भाई, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42, तो यहाँ पर बचेगा 3, 6 छंग 36 जीरो, इतना आएगा, यम बराबर 5760 किलोग्राम, ये हो जाएगा इसका जो है किलोग्राम, या किलो लीटर भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही बोले ना भाई, किलोग्राम या लीटर, चाहे 1 किलो पानी बोलो 1 किलोग्राम, या फिर 1 लीटर पानी बोलो, बात वही होता है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहता है। बाकी आप लोग आंसर में देखिएगा क्या दिया है, बाकी आंसर तो 5760 यही काउंटिंग नंबर तो यही आएगा। और एग्जामिनर आपको भाई ये सवाल अगर आप एग्जाम में आती है वो करेंगे तो 100% आपका सही भी रहेगा। तो ये हमारी कौन सी नंबर है, 55 नंबर सवाल है। यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे सवाल नंबर 56 जो है, जो कि आपके सामने है। ये भी सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरीके से जो है एग्जाम में भी सवालें देता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम टोटल यही 56 तक देखने भी वाले थे। बाकी इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सवालें बता देंगे, क्योंकि वीडियो वो काफ़ी छोटा रहता है। बाकी हम 4-4 5-5 सवाल बताते हैं भाई, ताकि आपके समझ में भी आता रहे और कम से कम रहता है। तो आप वीडियो को जल्दी से भाई अगला भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाना, लाइन से मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या बोला है, आपके घर में विद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट मतलब V बराबर कितना है 12 वोल्ट है। फिर बोला है 150 एम्पियर, एम्पियर का मतलब I कितना है 150 एम्पियर। फिर उसके बाद बोला है बैटरी लगाई गई है, यदि विद्युत कटौती के दौरान आप इस पूर्णतया आवेशित बैटरी से 60 वाट मतलब P बराबर कितना है 60 वाट का पंखा और 40 वाट का बल्ब है, मतलब 60 वाट का पंखा 40 वाट का बल्ब, तो टोटल जो P निकल कर आएगा वो 60 + 40 कितना आएगा 100 वाट टोटल निकल कर आएगा। टोटल कितना आएगा 100 वाट आएगा। फिर हमसे पूछा है कार्य मतलब कब तक कार्य करेगा, W बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क है। फिर साथ में ही बोला अन्य ऊर्जा हानि को नगण्य मानते हुए, मतलब ऊर्जा जो हानि हुई है अलग से उसको ना के बराबर समझिए, मतलब W निकालना है। अच्छा यहाँ पर देखिए W बराबर क्या होता है VIT होता है कि नहीं, तो इसके अनुसार जो है W बराबर हो जाएगा V के स्थान V कितना है 12 है, I कितना है 150 है,
टी कितना है, टी हमको हाँ नहीं मालूम है क्या भाई, टी हमें देखिए कुछ टी कहीं ना कहीं दिया होगा। देखिए आपके घर में विद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट 150 एम्पीयर घंटा की एक बैटरी लगा, मतलब 150 एम्पीयर घंटा, मतलब ये प्रति घंटे का है, मतलब एक घंटे का है, एक घंटे का। तो टी बराबर कितना है, एक घंटा। भाई ये सेकंड में होना चाहिए, तो ये 60 मिनट फिर 60 सेकंड हो जाएगा, मतलब 3600 सेकंड हो गया। तो यहाँ पर हम 60 × 60 कर देंगे, बस इसे समीकरण 1 मान के ही पर छोड़ दीजिए, इतना ही करो। अच्छा यही डब्ल्यू वाला फार्मूला हम अलग से यूज कर सकते हैं क्या, पीटी का, पुनः फिर से बोला है ना, यहाँ तक आपका लगाई गई है, ये तो हो गया। उसके बाद बोला यदि विद्युत कटौती के दौरान, उसके बाद मतलब विद्युत कटौती के दौरान जब कट जाए उसके बाद ये पी दिया है, मतलब ये अलग से पी दिया है, तो अलग से यहाँ फार्मूला यूज होगा डब्ल्यू बराबर पी टी। तो यहाँ पर डब्ल्यू भी हमें नहीं मालूम है, पी जो है 100 वाट आया है, जो कि आप यहाँ देख ही रहे हैं। यहाँ का समय नहीं पता, ये समय पहले वाले का दिया था 1 घंटा, इसका समय नहीं दिया, मतलब इसमें कितना कार्य रहेगा, इसमें का समय हमें निकालना है। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में डब्ल्यू बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होगा, मतलब 100 × टी बराबर होगा 12 × 150 60 × 60 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अब या अतः, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, टी बराबर, क्योंकि एक बचेगा, टी का नाम टी ही रहेगा, 12 × 150 छाछंग 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका जब गुणा कराएंगे चेक करिएगा, तो 12 पंचे 60, 12 का नाम 12 6 18 गुड़े 1 जीरो रहेगा यहाँ पर 1836, तो टी बराबर हो जाएगा 118 गुड़े, ये होगा 36 × 36 कर सकते, नहीं 36 करें भाई, 36 × 100 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का 2 जीरो निकाल के यहाँ कर दिए। मतलब सीधी बात करें तो 18 × ये 3600 है, और 3600 को 60 × 60 करेंगे, और उसके बाद यही टी बराबर हो जाएगा 18। ये तो अभी किस में है, सेकंड में है, अब ये किस में हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना आएगा, 18 घंटे आएगा, 18 घंटे आएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। पूछा था कितना समय लगेगा, तो 18 घंटे का समय लगेगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम आपको भाई अब इसके आगे की सवाल नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम कराना भाई चालू कर दी है। अगर जो लड़के भाई मैथ में कमज़ोर हैं भाई, उनके लिए मैथ का भी वीडियो आपको मिलता रहता है, जो कि बोर्ड एग्जाम की हम भाई तैयारी करा चुके हैं, और एग्जाम नज़दीक भी आ चुका है। तो चलिए, और पहला नंबर तो भाई देखिए, जो बच्चे अभी कोर्स नहीं खत्म किए, तो हम तो कहते हैं पहले कोर्स खत्म कर लीजिए, क्योंकि आप तैयारी जो करेंगे कोर्स से ही करेंगे। बहुत सारा भाई आ जाता है, क्रैश कोर्स आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हम कह रहे हैं सिलेबस आप खत्म कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। भाई जब कोर्स ही खत्म रहेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा, इसी में से बनेगा।